ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬਾਰੀ ਲਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਓ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, ये बड़ा अहम कह लीजिए या बड़ा रौला है जिहदा यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वीज़ा मिल जाए। सो इसको कहा जाता है जी कि 7 years चाइल्ड रूट भी इसको कहा जाता है, 7 years चाइल्ड कंसेशन जो है वो भी कहा जाता है जी। अच्छा चलिए, अब इसमें दो चीज़ें जो है उसको पहले अंडरस्टैंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसका जो इसका बैकग्राउंड है मैं वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जी ये चाइल्ड कंसेशन रूट जो है ये स्टार्ट कब हुआ और ये इसका मकसद क्या था। फ्रॉम 9 जुलाई 2012 से जो है 2012 से जो है इमिग्रेशन रूल्स जो है उन्होंने री इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक आइडिया दिया था कि जो 7 years एज अ बेंच मार्क इन अ फैमिली केसेस जो है स्पेशली इन्वॉल्विंग इन द चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। और चूंकि बच्चों का उसमें क्या कसूर है कि अगर पेरेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या उनके पास वीज़ा नहीं है तो हम बच्चों को जो है स्टेटलेस जो है वो नहीं रख सकते हैं। लेट्स से अगर एक पेरेंट्स जो है वो यूके में आ गए, किसी भी वीज़ा के ऊपर आके यूके में रहते हैं और उसके बाद वो ओवरस्टे हो गए, उसके बाद वो इलीगल हो गए, लेकिन उनका यहाँ पे बच्चे जो हैं वो हैं या तो वो अंडर 18 की एज के बच्चे जो थे जिसको दूसरे कंट्री से वो लेके यहाँ पे आए। उस टॉपिक के ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज हम बात इसी पे मैं फोकस रखना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा जो यूके के अंदर पैदा होता है उसका क्या स्टेटस आएगा और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माँ बाप हैं, उनका क्या स्टेटस आएगा। आजकल जो है बहुत से लोग जो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो डिग्री करना होंगे ने लेकिन वो बच्चे पैदा कर लेंगे तो फिर बाद का मैनू पुछ रहे हैं कि जी सर जी अगर 7 साल साड़ा बच्चा इतने रह लिया तो सानू तो वही वजह तो वीज़ा मिल ही जाना है। सो देखिए, आपको क्या पता है कि 7 years के बाद क्या रूट आएगा या क्या रूल्स आएंगे, वहाँ तब आप क्या करेंगे। अगर हूँ तुम बच्चे के चक्कर के एक तो पहले बच्चा कर लो, फिर उसके बाद 7 years तक वेट करेंगे, 6 years के बाद कानून नया आ गया तो फिर क्या करेंगे आप। सो इसलिए ये इस तरह की चीज़ें करना कि जी कि फलां चीज़ का ये जो साड़ी देसी कौम जी है ना जी हमेशा शॉर्टकट लभदी है। कहते हैं कि जी कि आसान रास्ता जड़ा ना वो लभ लो तो बाकी काम नहीं करना। अब ये जितने स्टूडेंट हैं ये आए हुए हैं यहाँ पे, अगर अपनी डिग्री पूरी कर लें, ये पास कर जाएं, ये PSW ले लें, ग्रेजुएट वीज़ा ले लें, 2 years का वीज़ा है, ना आपने किसी के तरले करने ना रिक्वेस्ट करनी, गवर्नमेंट ने आपको वीज़ा दे देना था। 2 साल का वीज़ा है, उसके बाद आप आराम से वर्क वीज़ों पे शिफ्ट हो जाते। लेकिन नहीं, वो जो है लोग इधर आके पाउंड्स की कशिश ही इतनी है, अट्रैक्शन ही इतनी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आके कामों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो यहाँ पे अगर मैं तो ये अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि भाई अगर औखे सौखे तुसी आ ही गए हो थे तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कोई ज़मीन जायदाद बेच के आए होते हैं या नहीं भी ज़मीन जायदाद बेच के आए हुए। तो पेरेंट्स कि ये कुर्बानी ही बहुत बड़ी होती है कि आपके वालदैन जो हैं, आपके बहन भाई जो हैं, उन्होंने आपको दूसरे कंट्री में भेजा कि लो जी 7 समुंदर पार जा। बचपन से कहने होंगे सी ना मेरे पुत्र नूं तत्ती हवा ना लगे, गर्म हवा ना लगे। तो यहाँ पे तो वो उल्टा बदवा वाला काम हो गया ना कि जी गर्म हवा ना लगे। यहाँ पे तो गर्म हवा हमें चाहिए, ठंडी बड़ी। सो इसलिए ये जो 7 years की अगर हम बात करें तो कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं उसके बाद में वर्क वीज़ा पे हूँ, तो क्या मेरा बच्चा इधर पैदा हुआ उसको हम इंडिया चले जाते हैं या किसी भी कंट्री में आते हैं जाते हैं तो 7 साल के बाद जो है हम उस बच्चे की बेस के ऊपर वीज़ा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, नॉट एट ऑल। उसमें आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो 7 years चाइल्ड कंसेशन है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है इमिग्रेशन रूल्स में जो इस्तेमाल किया गया है दैट्स द कंटिन्यूस पीरियड का वर्ड है। उसमें आपको अंडरस्टैंड करना होगा द चाइल्ड हैज़ लिव्ड कंटिन्यूस इन द यूके फॉर एटलीस्ट 7 years जो है डिस्काउंटिंग इसमें आपका कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप
3 साल यहाँ पे रहे, 3 ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ, 2.5 ईयर 3 साल आपने रहे, 15 दिन की हॉलीडे पे आप चले गए जी, उसको आप कराची दिखाने ले गए हैं, या उसके बाद अब वापस आए, 4 साल से यहाँ पे बच्चा कंटिन्यूस है, उन्हें कह जी आओ तो बुर्ज खलीफा दिया बत्तियां वहा के आइए, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस का मतलब ये है कि कंटिन्यूस आपने मुस्तकिल उस बच्चे ने 7 साल एटलीस्ट है, ये भी नहीं है कि 7 years मीन 7 year, नो, एटलीस्ट का मतलब ये होता है घट्टो घट, कम अज कम, मिनिमम 7 years हो। जितना ज्यादा टाइम होगा उस बच्चे के राइट्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो इसमें 3 चीजें आपने देखनी है। नंबर 1, द चाइल्ड इज अंडर 18। नंबर 2, चाइल्ड इज इन द यूके। नंबर 3, चाइल्ड जो है कंटिन्यूस 7 years इन साइड द यूके जो है। फिर ये उसकी बेस के ऊपर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें द रीजन क्या आएगी कि बड़ा जो इम्पॉसिबल होगा वो बच्चा जो यूके के अंदर पैदा हुआ, उसको कंटिन्यूस 7 years हो गया, लेकिन अब उसको यहाँ से उठा के दूसरे कंट्री में कहना है कि तुम अब वापस चले जाओ और अपनी लाइफ को जो है वहां पे जाके सेटल करो जहां से तेरे पेरेंट्स आए ने, जिथों तेरे माँ प्यो आए ने, तो उठे जा। ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है। सो इसलिए यह है कि चूंकि बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ, चूंकि उसको यहाँ पे रहते हुए 7 years हो गया, सो उसका जो है उसने जो अपनी अर्ली एज है, जो बचपन की है चीज़ें, मैं अब कई सालों से बाहर की दुनिया में हूँ, 24 years हो गए अपना मुल्क छोड़े हुए, लेकिन चूंकि बचपन में माँ बोली जो थी वो पंजाबी, वो सानू भुल ही नहीं आज तक। सो वो जो बचपन की चीज़ें होती हैं, जो बचपन की यादें होती हैं, वो आपका सारी ज़िंदगी जो है वो साथ, वही मैं समझता हूँ शायद वही आपका असासा होती हैं, वही आपको याद रह जाती हैं। वरना तो आपकी जो लाइफ का जो मिड पार्ट है या ये जो जॉब्स के हैं, वो तो लाइफ तो फिर वो धक्केशाही वाली चलती है ना जी, कि दी है ऊपर वाले ने, ज़िंदगी तो गुजारनी है। लेकिन जो आपका बचपन होता है, मेरे बचपन के दिन हैं, कितने अच्छे थे दिन, तो वो बचपन के दिन जो है वो कोई नहीं भूल सकता। सो उसी को जो है यूके वालों ने जो है उसी बेस के ऊपर रखा है कि चूंकि आपके बचपन के दिन हैं, आपने यहाँ पे गुजारे हैं, आपने सेटल्ड इन द लाइफ इन द यूके है, सो इट्स इम्पॉसिबल कि आपको यहाँ से रिमूव किया जाए या आपको कहा जाए कि आप अपने कंट्री में जाके शिफ्ट हो। सो उसमें आपको एविडेंस क्या दिखानी पड़ेगी? बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, ज़्यादा यहीं पे बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसकी एविडेंस फ्रॉम स्कूल जो है वो आपने देनी है। भाई उसका जो लेटर्स हैं वो आप दिखा सकते हैं, स्कूल की रिपोर्ट्स हैं, फिर उसके बाद अगर वो कोई मेडिकल का इसका NHS है, सो उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं, लेटर, स्टेटमेंट, फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ एविडेंस जो है कि जी के बच्चे ने अपनी यहाँ पे जो टाइम जो है वो गुजारा है, और उस पर कितना टाइम जो है वो आजकल लग रहा है जी। आजकल टाइम जो है इस तरह की एप्लीकेशन में 24 वीक्स प्लस जो है वो लग सकते हैं जी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एविडेंस कितनी सॉलिड है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कितने हैं। सो उसके बाद ये एक बड़ा एक अहम पॉइंट है जी। लोग समझते हैं कि क्या इस एप्लीकेशन करने के बाद हम इसको चले इस अंदाज में करते हैं, क्या आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी 7 years चाइल्ड रूट के साथ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? वो बिल्कुल कर सकते हैं जी, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो साथ में इकट्ठी एप्लीकेशन करते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, उन्हें तो किया जी कि पहले बच्चे का लै लो वीज़ा, उस तो बाद तुसी अपना करना। सो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है हर बंदे को ये चीज़ समझाना कि भाईजान वो बच्चा हवा तो नहीं आया, वो ਜਿਹੜੇ बैठे ने होम ऑफिस वाले, उन्होंने नहीं पता कि जी बच्चा कहाँ से है। जब आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, बच्चे के साथ अपना बता रहे हैं कि जी मैं उसका प्यो है, उसकी माँ, हम ही उसके पेरेंट्स हैं, सारा कुछ है, तो वो क्या उन्हें नहीं पता कि वो जो पहले उसको वीज़ा देंगे फिर अब तो आप अपना भी साथ में ऐड कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, वो उसमें ये है कि आपकी एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो है वो एप्लीकेशन सभी की सेपरेट जाती हैं। एप्लीकेशन एक का दूसरे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन सेपरेट जाती हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना होता है कि क्या करना है। सो इससे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि जी के बच्चे का पहले आप ले लें, उसके बाद आप जो है वो अपना अप्लाई करें। ये थी जी चाइल्ड 7 years चाइल्ड रूट के ऊपर बात निकलेगी तो फिर और कहीं जाएगी, तो इसलिए बेसिक सा ही आपको एक कंसेप्ट आज आपको मैं देना चाह रहा था। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 7 years चाइल्ड रूट में कंटिन्यूस का वर्ड जो है वो आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप बच्चे को इन आउट कंट्री से करवाते रहते हैं तो आप 7 years चाइल्ड रूट से बाहर निकल जाते हैं। सो इसलिए जो है वो 7 years का मतलब ये है यूके बॉर्डर एजेंसी, यूके के अंदर ही रहना है आपने
7 ईयर्स तक फिर आप ये वाली एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं जी। और इस वीडियो के स्टार्ट में जो है वो मैंने एक क्लिप लगाया था, जो फैमिली वीज़ा था, वो किसी का ग्रांट हुआ तो उसमें वो आज बर्फ़ी लेके आए थे, बड़ी मज़ेदार बर्फ़ी थी। कितने गया डब्बा? तो मैं तो जो लोग लेके जाते हैं मैसेज भी मैं यही देता होता हूँ, जब आपका वीज़ा लगे वो लेके आएँ। ये सुबह डब्बा भरया सी जी, देखो हूँ एक रह गया जी। जो जो आते जाते हैं ऑफिस में, मेरे ऑफिस में ये अक्सर जो है वो मिठाई जो है वो पड़ी रहती है जी। तो चलिए ये वाला क्लिप, इस तरह की चीज़ें भी अब मैं वीडियो में शामिल किया करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय।